खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। आ जाए तो कहीं ना कहीं बाबरी है। बाबरी का ताला खुलवाने के बाद से मुस्लिम समाज में जिस तरीके से कांग्रेस से दूरी पैदा की थी, लीचिंग, हिजाब, इस तरीके से तमाम ऐसे बड़े मुद्दे रहे जिस पर कांग्रेस खामोश रही। हम जानना चाहेंगे आखिर मुस्लिम वर्ग, खासकर आपसे, कि मुस्लिम वर्ग क्योंकि देश में लगभग छोटे से छोटे समाज को लेकर लगभग बड़े सभी अपने अपने दल के तौर पर मजबूती के साथ खड़े हैं, अपनी बात रखने के लिए खड़े हैं। आखिर मुस्लिम समाज जो कि हमेशा से आज़ादी के बाद से आज तक अपना कोई प्रतिनिधित्व करने वाला पार्टी या नेता नहीं तैयार कर सका, और जो हैं भी तो वो कई राजनीतिक दलों में बटे हुए हैं। हम आपसे बात करेंगे इसी विषय पे कि ऐसा क्यों है और मुस्लिम समाज के अंदर आखिर क्या सिचुएशन है इसमें, जैसे कि वो कंफ्यूज है कि हम कांग्रेस में जाएं, कि हम सपा में जाएं, कि हम बसपा में जाएं, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे माहौल में। इस पर आपकी अपनी सोच क्या है? देखिए, मुस्लिम समाज हमेशा से कांग्रेस पार्टी में रहा है, और लेकिन कुछ बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई जिनकी वजह से मुस्लिम समाज कांग्रेस पार्टी से अलग हुआ। लेकिन वो परिस्थितियां अब समाप्त हो चुकी हैं जिनके कारण मुस्लिम समाज अलग हुआ था। अब आज राहुल जी के क़यादत में मुस्लिम समाज पूरी तरह से कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है कि आज देश में अगर कोई एकता की बात कर रहा है तो वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, सद्भावना की बात कर रहा है तो वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, अगर सभी समाज को लेकर चलने की कोई बात कर रहा है तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने परसों एक दिल्ली में एक बहुत अच्छी बात कही कि हम नफ़रत के बाज़ार में प्यार की दुकान खोलने आए हैं। तो मैं समझता हूं कि आज मुस्लिम समाज पूरी तौर से कांग्रेस की ओर देख रहा है और कांग्रेस की ओर जुड़ रहा है। बात समाज की चली है तो मुस्लिम समाज की बात करें तो कांग्रेस से दूरी का सबसे बड़ा कारण, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश या देश में, कहा समाज की बात करें तो कांग्रेस से दूरी का सबसे बड़ा कारण, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश या देश में कहा जाए तो कहीं ना कहीं बाबरी है। बाबरी का ताला खुलवाने के बाद से मुस्लिम समाज में जिस तरीके से कांग्रेस से दूरी पैदा की थी, उसके लिए क्या कांग्रेस की कोई रणनीति है? देखिए, एक हादसा था, एक समय था, समय की पुकार थी, और उस वक्त जो कांग्रेस का नेतृत्व था तो उनकी वजह से जो कुछ भी हुआ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो जो हुआ वो अच्छा हुआ, वो बहुत गलत हुआ, वो देश के लिए वो कलंक था। और उस वक्त का जो कांग्रेस नेतृत्व था उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और इतना बड़ा हादसा हुआ। बात आपकी हम कहीं तक समझ रहे हैं कि वो सिचुएशन अलग थी, कानूनी दायरा था। आखिर मुस्लिम वर्ग कांग्रेस पार्टी पर विश्वास क्यों करे? क्योंकि लीचिंग, हिजाब, इस तरीके से तमाम ऐसे बड़े मुद्दे रहे जिस पर कांग्रेस खामोश रही, या कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर इस पर सामने आकर किसी पक्ष में नहीं दिखाई दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस कभी खामोश नहीं रही। हमारे उत्तर प्रदेश में यहाँ पर कोई भी घटना हुई, प्रियंका गांधी जी हमेशा उस घटना में जाकर के सबसे पहले अगर संघर्ष किया है तो प्रियंका गांधी जी ने किया है। लखीमपुर की घटना हुई तो प्रियंका गांधी जी रात के 12 बजे आंधी तूफान में जाकर के वहां पर पहुंच गए। जिस तरीके से देश में एक माहौल बनाया गया हुआ है, मौजूदा हालात में अगर इस तरीके से बात की जाए तो कांग्रेस की सोच के हिसाब से तो लगभग एक मानसिकता ही वो ख़त्म कर दी गई लोगों की। देखिए, यहाँ सीधे लोग जात, बिरादरी, धर्म के आधार पर ही पूरी पॉलिटिक्स चल रही है और लोग उसी बेसिस पर सोच भी रहे हैं। अभी हमने इसीलिए आपसे क्वेश्चन किया सिर्फ मुसलमानों के लिए कि प्रियंका जी बिल्कुल ज़मीन पर कार्य कर रही हैं, बराबर रही हैं, उत्तर प्रदेश में काम किया उन्होंने, लेकिन कई घटनाओं के साथ साथ हमने कुछ बड़े मुद्दे रखे जो मुसलमानों के लिए बहुत खास चर्चा का विषय बने रहे, मुस्लिम समाज के लिए चर्चा का विषय। इस पर कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा कुछ अगर कोई टिप्पणी की गई है या सामने फ्रंट पे आया गया हो, जिससे कि मुसलमान कांग्रेस की ओर थोड़ा आकर्षित हो, देखे, उस टाइप से कोई आगे की सिचुएशन हो या मतलब कोई प्लानिंग है, राजनीति है, उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। देखिए,
कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के लिए, मैंने अभी कहा कि किया था, और जब जब सत्ता में आई तो मुसलमानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया है, ऐसा नहीं है। एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मैं अपनी बात करता हूं कि पिछले 10 साल की गवर्नमेंट में कांग्रेस पार्टी ने मुझे भारतीय खाद्य निगम का सदस्य बनाया। पिछली गवर्नमेंट ने हमें कृषि मंत्रालय के एक बड़ी कमेटी का सदस्य बनाया। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस हमेशा सभी वर्गों को, मैं मुस्लिम की बात के अलावा भी कांग्रेस हमेशा सभी वर्गों की पार्टी रही और सभी वर्गों का विश्वास रहा है और सभी वर्गों को साथ लेकर के कांग्रेस पार्टी चली है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये आपकी बात है, आप अपना सवाल कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम की बात जहाँ तक है तो मुसलमान आज कांग्रेस की तरफ देख रहा है और मुझे यकीन है कि 2024 के चुनाव में मुस्लिम पूरी ताकत के साथ में कांग्रेस को सपोर्ट करेगा। सवाल हमारा नहीं है, सवाल जनता का होता है। जनता का सवाल ही नेता तक पहुंचाना हमारा काम है। किस तरीके से लोगों के दिमाग में असमंजस बने हुए हैं, हर तरफ आदमी आंख उठाकर देख रहा है, उस सिचुएशन पर सवाल करना हमारी जिम्मेदारी है आपसे। धीरे धीरे चुनाव में भी निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अभी तो कुछ मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। चलिए खैर, उसको देखते हुए प्रदेश या देश के अंदर से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहा है, इस पर कांग्रेस की क्या तैयारी है कि जनता में ज़्यादा से ज़्यादा जाके बीच में अपने लोगों को, अपनी बात को रखना, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, इसके लिए क्या तैयारी कांग्रेस की तरफ से की गई है? कांग्रेस पूरी तरह से तैयार थी निकाय चुनाव के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग का मजाक उड़ाया, पिछड़े वर्ग को जिस तरह से उन्होंने आरक्षण को गलत किया और माननीय उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने और उसको रद्द किया, बिल्कुल उसका सही कदम था। और आज फिर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जब भी चुनाव होगा कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से, पूरे दमखम के साथ में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेगी। और यहाँ लखनऊ में मैं ये देख रहा हूँ कि एक पार्षद की सीट के लिए 8-8 और 10-10 उम्मीदवार हैं और पूरी ताकत लगाए हुए हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तो ये एक लोकप्रियता का पैमाना होता है कि जब एक सीट के लिए 8-8 और 10-10 लोग कैंडिडेट निकल करके आए। इससे पहले जो कांग्रेस में हुआ, लेकिन आज बहुत बड़ा बदलाव है और वो बदलाव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में भी कांग्रेस बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है और हमारे राष्ट्रीय महासचिव